हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मनी का लास्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा, जिसे हम कहेंगे कि डिसएडवांटेजेस और इविल्स ऑफ मनी। कि मनी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और मनी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। क्योंकि पूरे चैप्टर में हम मनी की तारीफ पे तारीफ करी जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मनी की डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करनी चाहिए। तो सबसे पहला चलिए शुरू करते हैं, इकोनॉमिक इविल्स। मनी की वजह से काफ़ी इकोनॉमिक इविल्स आ जाते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है इनस्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू। इनस्टेबिलिटी, किसी भी चीज़ को आप खरीदते हैं तो वो अनस्टेबल सी है, कभी इन्फ्लेशन हो जाता है, कभी डिफ्लेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मनी की वजह से क्या दिक्कतें आ सकती हैं। मान लो मैंने ज़मीन खरीदी, इंडिया में प्रॉपर्टी के रेट्स पिछले 7-8 ईयर से बहुत ज़्यादा गिर गए मतलब प्रॉपर्टी वाली फील्ड में स्लम्प आ गया है। ठीक है, तो जो ज़मीनों के रेट पहले थे वो अब इंडिया में नहीं मिलते। ठीक है, वेरियस गवर्नमेंट प्रोविजंस की वजह से भी हो सकता है, कई फैक्टर्स हो सकते हैं, लिक्विडिटी कम होने की वजह से भी हो सकता है, डिमांड फॉर प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा नहीं रही इस वजह से भी हो सकता है। तो कहने की बात यह है कि मनी की वजह से इंस्टेबिलिटी है। क्या पता जो आप चीज़ महंगी खरीदें बाद में वो सस्ती हो जाए। अब जैसे सोना है, सोने का रेट पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इंडियन करेंसी के रेट में 50,000 भी क्रॉस कर गया था। ठीक है, और अब 50 से थोड़ा नीचे चल रहा है। तो जो चीज़ आप खरीदें उसकी वैल्यू भी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हो सकती है। तो कहने की बात क्या है, कहने की बात यह है कि मनी की वजह से ही फ्लक्चुएशन आती हैं। नेक्स्ट, ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल्स का मतलब होता है बिजनेस अप्स एंड डाउन्स। मार्केट कभी ऊपर जाती है तो बूम कहते हैं, नीचे गिरती है उसे रिसेशन, और ज़्यादा नीचे गिर जाती है डिप्रेशन, रिकवर करती है तो उसे रिकवरी कहते हैं। तो ट्रेड साइकिल, बिजनेस में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं ट्रेड साइकिल्स की, जो मैं आने वाले टाइम पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, जितनी भी थ्योरीज हैं वो सारी कहती हैं कि कभी इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाती है, कभी सेविंग चेंज हो जाती है, कभी ऐसा हो जाता है, कभी वैसा हो जाता है। तो सारी की सारी यही कहती हैं कि इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के चेंज होने की वजह से ट्रेड साइकिल्स या बिजनेस साइकिल्स आती हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है ओवर कैपिटलाइजेशन। मनी की वजह से क्या होता है, हर कोई ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। प्रोड्यूसर चाहता है मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, वो डबल ट्रिपल माल बना देता है, मार्केट में इतनी डिमांड नहीं होती तो ओवर प्रोडक्शन कर देता है। ओवर प्रोडक्शन करता है, उसका माल नहीं बिकता, फिर और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। फिर फर्दर वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देता है, जब तक पिछला माल नहीं बिकेगा आगे नहीं बनाएगा। ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट आ जाती हैं इकोनॉमिक वेस्टेज। बेसिकली जब भी मनी आता है तो आप अपनी फुकरी मारने के लिए, शो ऑफ करने के लिए क्या करते हो, आप क्या, मैं भी कर देता हूँ बीच बीच में, लोन्स फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पजेस। जो चीज़ मुझे नहीं भी चाहिए वो भी क्रेडिट कार्ड से मंगवा ली, जो चीज़ मुझे चाहिए वो तो मंगवा ही रहा हूँ, जो चीज़ नहीं चाहिए उसके भी पीछे लोन पे लोन, लोन पे लोन। अचानक कोई नया फ़ोन इशू हुआ, मेरे को उन्होंने कैमरे इतने मेगापिक्सल कर करके मेरे जो दिमाग के तोते उड़ा दिए, जिसकी वजह से मैं क्या करूँगा, मैं उसको ईएमआई पे भी लेने के लिए तैयार हो जाऊँगा, किस्तें कर लूँगा, जिससे कि लोन्स जो क्रेडिट कार्ड से किस्तों पे हो जाता है, ईएमआई पे हो जाता है, इंस्टॉलमेंट कर लूँगा कि इतने इतने में दे दूँ। कहने की बात ये है इस पॉइंट में कि जो नॉन इसेंशियल चीज़ें, नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें, मैं वो भी खरीदने को तैयार हो जाऊँगा। क्यों? पैसा है जेब में। नेक्स्ट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। भाई इसी पैसे की वजह से तो कई लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और कई लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो गए हैं। ठीक है ना, अगर पैसा ना होता, पुराने ज़माने में 500-700 साल पहले पैसा नहीं था तो लोग अच्छी खासी ज़िंदगी जीते थे, कई लोग अमीर भी होते थे, गरीब भी होते थे, मगर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता था। हर कोई अपने लिए चीज़ बनाता था और दूसरे से एक्सचेंज कर लेता था। तो अब बद से बदतर सिचुएशन होती जा रही है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या होता है? अनअकाउंटेड मनी। तो मनी लीड्स टू क्राइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जो ब्लैक मनी है, नॉट मनी, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी की वजह से क्राइम होते हैं और ब्लैक मनी को आगे इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मनी अगर ब्लैक मनी बन जाए तो समझ लो कि इकॉनमी के लिए प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो नेक्स्ट चलते हैं सोशल इविल्स। ये तो थे इकोनॉमिक इविल्स जो इकॉनमी को असर डालते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। नेक्स्ट है सोशल इविल्स। सोशल इविल्स में सबसे पहले इट एनकरेजेस मटेरियलिज्म। इससे मटेरियलिज्म एनकरेज होती है। मटेरियलिज्म कैसे एनकरेज होती है? मनी हैज़ एमर्ज्ड टू बी द इंडेक्स ऑफ सक्सेस और फेलियर। क्योंकि लोग समाज में ये समझना शुरू कर गए हैं कि भाई जिसके पास पैसा है और जितने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज हैं वही बहुत ज़्यादा अमीर कबीर है और उसी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करो, और आम इंसान जो है उसकी लोग रिस्पेक्ट करते ही नहीं है। ठीक है, तो पूरे समाज में यही देखा जाता है कि जिसके पास एप्पल का फ़ोन, एप्पल की घड़ी और नाइक एडिडास के 10-10 हज़ार के जूते और अच्छी 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार की पैंटें और शर्टें पहनी है, वही बहुत ज़्यादा अमीर है। तो पैसे की वजह से ये थिंकिंग आ गई है, सोशल इविल शुरू हो गया
कि भाई जिसके पास ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वही अच्छा इंसान है, और जिसके पास ऐसे नहीं है वो बुरा इंसान है या फिर वो अच्छा इंसान नहीं है। समझ गए बात? तो पैसा है तभी तो ये चीज़ें फैल रही हैं। नेक्स्ट, टेंडेंसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। बेसिकली रिच पीपल जो हैं, रिच डू नॉट हेजिटेट टू एक्सप्लॉयट पुअर फॉर मनी। जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को पैसे की वजह से, पैसा होने की वजह से एक्सप्लॉयट करने में नहीं हटते। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के घर मजदूर आया अमीर के घर काम करवाने के लिए, अब उसे पता है कि तनख्वाह तो अमीर लोग इसको दे ही देंगे, बट वो तनख्वाह तो देते हैं मगर काम डबल ट्रिपल करवा लेते हैं उसकी मजबूरी उठा के कि भाई और कर दे और कर दे और कर दे। वो लालच में करता रहता है कि कहीं मेरी पेमेंट ही ना फंसा ले। तो कहने की बात यह है कि इससे, पैसे की वजह से गरीबों की एक्सप्लॉयटेशन हमेशा अमीरों ने की ही है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन द इमोरल टेंडेंसीज। इमोरल टेंडेंसीज जैसे रिश्वत देना, ब्लैक मार्केटिंग, चीटिंग, और भी कई इमोरल एक्टिविटीज़ हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता। वो सारी की सारी किस लिए? पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो पैसे के लिए इतनी ज़्यादा एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं जो सोसाइटी को ख़राब करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉलिटिकल इविल्स। अब ये मैंने रेड लाइन से क्यों लिखा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, नो पॉलिटिकल लॉयल्टीज़। आपको पता है सारे के सारे जो हमारे सियासतदान है, पॉलिटिशियन है, सारे के सारे, मैं एक की बात नहीं कर रहा, सारे के सारे, मैं किसी पार्टी पे बिलीव नहीं करता, सारे के सारे क्या करते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं मुल्क की सेवा करने के लिए। अब आपको हंसी आ रही होगी, मुल्क की सेवा करने के लिए आते हैं? नहीं आते, वो अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर भी नो पॉलिटिकल लॉयल्टीज़, इसके अंदर कोई पॉलिटिकल लॉयल्टी नहीं होती। जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो कोई और मतलब पार्टी ज्वाइन कर लेनी है उन्होंने, या फिर उनको जो लगता है कि अब ये पार्टी तो भाई इसका कोई फ्यूचर नहीं है, दूसरी पार्टी आने वाली है, तो इलेक्शन से ठीक पहले अगर उनको लगता है कि ये वाली पॉलिटिकल पार्टी हार जाएगी तो वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जो जीतने वाली होती है वो ज्वाइन कर लेते हैं। एवरीवन वांट्स टू बी इन पावर ओनली टू अर्न मोर मनी। तो ये लालच क्या है? लालच तो यही है ना कि पावर में रहेंगे, पावर में रहेंगे तो पैसा उनके आगे पीछे घूमेगा, वो टेंडर दे सकेंगे और टेंडर से रिश्वतें खा सकेंगे। नेक्स्ट, थ्रस्ट फॉर मनी नॉट एंडिंग। यार ये मैंने गलत लिख लिया, थ्रस्ट फॉर यहाँ लिखना था, थ्रस्ट फॉर मनी इज नॉट, थ्रस्ट फॉर मनी, चलो ये पॉइंट ही कैंसिल कर देते हैं, या फिर ये लिख देते हैं थ्रस्ट फॉर मनी, कि पैसे का उनको इतना लालच है कि पैसे आ जाएं, पैसे आ जाएं, पैसे आ जाएं, कहीं से भी पैसे आ जाएं, बस आ जाएं। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ स्पेशल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ऐसी ही वीडियोज़ के साथ बने रहें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।